जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा प्राणवायु। प्राणवायु से साधक को कैसे सब कुछ प्राप्त होता है और प्राणवायु का अभ्यास या उसको सिद्ध करने की कौन सी विधियां हैं। मित्रों, जैसे बिंदु त्राटक और इससे बनाई हुई विधियां साधक के साथ कार्य करती हैं और धीरे धीरे उसमें से शक्ति प्राप्त होने लगती है, उसी तरह चक्र भेदन या चक्रों की सिद्धि कोई साधक करता है, उससे भी उसको वह शक्ति प्राप्त होने लगती है। बिंदु साधना हो या ज्योति साधना हो या और दूसरी शारीरिक क्रियाओं की, जो यानी शारीरिक योग में आते हैं, जिसमें ध्यान मुख्य केंद्र होता है। ध्यान लगाने की शक्ति जिस साधक के पास आ जाती है, वह अपने इस शरीर के अंदर कहीं भी ध्यान को लगाकर उस स्थान को सिद्ध कर सकता है और उस स्थान पर होने वाली शक्ति का प्रादुर्भाव स्वयं को दिखाई पड़ने लगता है। फिर वह उस शक्ति से कार्य कैसे करे? तो कार्य करने के लिए उसे अपने गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर उस शक्ति से कार्य करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी परेशानियां तो सब में आती हैं। अब आप प्राणवायु का साधन क्या अपनाएं कि जो प्राणवायु आपको सिद्ध हो जाए। प्राणवायु किसे कहते हैं, पहले तो ये समझिए। यानी प्राणवायु वह होती है जिसे हम आसानी से खींचते हैं और छोड़ते हैं, उसी का नाम प्राणवायु है। तभी तो इसका नाम प्राणायाम बताया गया है, यानी प्राणों को खींचना और छोड़ना, प्राणों का आयाम। अब इस पर कैसे आपको ध्यान लगाना है या इस पर कैसे आपको अभ्यास करना है, इसी में एक नाद प्रक्रिया भी आती है जो सांसों के द्वारा ही होती है। परंतु हमने पहले कई वीडियो में बताया गया है कि त्राटक और प्राणायाम साधक के मुख्य विषय हैं और इन साधनाओं को साधक करेगा तो धीरे धीरे उसमें आध्यात्मिक शक्ति स्वतः ही प्रज्वलित होने लगेगी कि दिखाई देने के लिए कहीं अलग से कुछ नहीं आता, केवल स्वयं को दिखाई देगी, स्वयं को महसूस होगी और स्वयं के कार्य भी करेगी। इसलिए साधक को उस प्राणायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब प्राणायाम तो कई प्रकार के बताए गए हैं, कौन सा करे? वैसे साधक को साधारण प्राणायाम करना चाहिए। उस साधारण प्राणायाम से ही उसको प्राणवायु पर जो सिद्धि मिलना है वह मिल जाएगी। जैसे जब कोई एकांत में साधक बैठता है, बड़ी सरलता से मुंह को गोल करके वह अपनी सांस को खींचता है और धौंकनी की तरह भर लेता है अपने फेफड़ों को, और उसके बाद उस प्राणवायु को वह वहां कुछ देर अंदर रोकता है, यानी सामर्थ्य के अनुसार वहां अंदर रोके, और जब ना रुके तो उसे वह बाहर छोड़ दे। फिर वह बाहर छोड़ने के बाद उस सांस को बाहर ही सामर्थ्य के अनुसार रोके। इस क्रिया को एक प्राणायाम कहते हैं। यानी पहले वह सांस खींचे, अंदर रोके, फिर उसके बाद उसे बाहर छोड़े, फिर वह बाहर रोके। यह एक प्राणायाम हुआ। इस तरह से संयमी या साधक को
रोज 3 प्रकार का प्राणायाम करना चाहिए। ये इतना काफी है। तो इसमें 5-6 मिनट 7 मिनट नहीं लगेगा। और इस प्राणायाम को करते समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अपनी सांस के ऊपर। जब आप सांस के ऊपर ध्यान रखकर यह प्राणायाम करेंगे, आंख बंद कर लेंगे, तो आपको शक्ति का संचार होने लगेगा। अब इस प्राणायाम में एक गूढ़ रहस्य है, उसे हम आगे बताएंगे। अब इसके प्रभाव सुनिए, इससे क्या क्या प्रभाव होते हैं। यानी प्राणायामी जो पुरुष होता है उसको सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। सर्वप्रथम तो रूप, कांति, मेधा और शूरवीरता यानी शक्ति प्राप्त हो जाती है। और जैसे कोई ज्योति देखता है तो उसे ज्योति भी दिखाई देने लगती है। अब उसे इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति भी आती है। और वो आती कब है? जब वह पूर्ण रूप से साधक हो जाता है या साधना कर लेता है। इस प्राणवायु की शक्ति को जो पहचान जाता है वह हमेशा उसकी साधना करते रहता है। और इसमें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और यह साधक कभी बड़ा शांत हो जाता है और कभी बड़ा आवेग में हो जाता है। दूसरे के शरीर में घुसने की शक्ति भी आने लगती है। अणिमा लघिमा सिद्धियां यानी सूक्ष्म होने की और व्यक्ति को बृहद अपने शरीर को बड़ा करने की भी शक्तियां आने लगती हैं। और कभी कभी वह अपने स्थान से गुप्त भी हो जाता है और कभी कभी लोगों को दिखाई पड़ता है। इन शक्तियों के साथ उसको खिचड़ी मुद्रा जिसे कहते हैं उड़ने की विद्या भी उस साधक में प्राप्त हो जाती है। अब कोई यह कहे कि 2-4 दिन, 10-20 दिन, महीना 2 महीना में यह विद्याएं प्राप्त हो जाएं साधक को, तो यह असंभव है। इसका सालों अभ्यास करना पड़ेगा। अपने आप को संयम में रहना पड़ेगा, यानी अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। अभी ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत सारी विधियां हमने यहाँ बताई हैं। उनमें से कोई विधि अपनाकर पहले ध्यान को रोकें, तब प्राणायाम करके वहां ध्यान ले जाएं। क्योंकि जब तक आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, आप इस आध्यात्मिक शक्ति में से एक रत्ती भर भी कोई शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इतनी वीडियो मैंने डाली हैं और लोगों के अनुभव भी डाले हैं। आप उनको देखें और उनसे ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो कुछ आपको प्राप्त हो जाए। प्राण वायु या प्राणायाम को आप जो छोटा मोटा या छोटी मोटी शक्तियां समझ रहे हैं, वह छोटी मोटी शक्ति नहीं है। शिव जी का बनाया हुआ यह विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान। इसको शिव जी ने पार्वती को बताया था। ये सारी विद्याएं धीरे धीरे के व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, काल पर भी विजय प्राप्त हो जाती है प्राणायाम के साधक करने वाले को। इस दुनिया में कोई भी चीज उसे असंभव नहीं रहती है। तो प्राणवायु को पहले समझेंगे, फिर उसकी साधना करेंगे, तब आप वहां तक पहुंच पाएंगे। पहले तो आपको अपने ऊपर संयम रखना है। संयम रखें, नियंत्रण रखें, अपनी बात को स्वयं माने। फिर आप अपने शरीर की वासनाओं पर कंट्रोल करें। फिर आप ध्यान करें। जब ध्यान होगा तब आप धीरे धीरे प्राणायाम में संयम करने लगेंगे। प्राणायाम करते जाएं, वैसे साथ में त्राटक भी करें और प्राणायाम भी करें, और मंत्र जाप भी कोई कर सकते हैं तो करें, क्योंकि मंत्र जाप से भी ध्यान की क्रिया होती है। ध्यान क्रिया के कई कारण हैं,
या तो आप बिंदु त्राटक से करें, ज्योति त्राटक से करें, दीपक पर करें, किसी अन्य वस्तु पर करें, और अगर इनमें से भी कुछ नहीं लग रहा तो आप अपने इष्ट की प्रतिमा पर करें। तो ये सब ध्यान के ही साधन हैं। इन ध्यान क्रियाओं के बाद ही आप सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान जब आएगा तो उसमें भी ध्यान की क्रिया लगती है। प्राणायाम में भी एकांत स्थान हो, शांति का समय हो, और तब साधक प्राणायाम करता है, तब उसके आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा प्राप्त होती है और उसको कुछ महसूस या आनंद की अनुभूति होती है। आप भी करें और अपने जीवन को